बीसीसीआई के पास 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, A+, B+, C+। मतलब ए में बड़े प्लेयर, बी में उससे छोटे, सी में उससे भी छोटे। मतलब 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट का बीसीसीआई ने हिसाब ही हटा दिया, जो कि ए वाले कॉन्ट्रैक्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा आते थे, लेकिन उन लोग का कॉन्ट्रैक्ट ही हटा दिया इस समय। सबसे पहले हम आप लोग को हाईलाइट बताते हैं, जिसमें से 5 प्लेयर बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट को मिस ही कर दिए हैं। तो हम नाम बताते हैं। ईशान किशन का नाम नहीं है, वही ईशान किशन जो T20 वर्ल्ड कप में तबाही मचा रहे हैं, पिछले कई इनिंग में तबाही मचा रहे हैं, उसी ईशान किशन का इस कॉन्ट्रैक्ट में नाम ही नहीं है। क्या ईशान किशन कोई फॉर्मेट के नहीं लगते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट में रखा ही नहीं गया है। आप खेलते जाओ, अब बाद में जब अच्छा करोगे तो आपको टीम में रख दिए जाओगे। क्या अभी नहीं वो टीम में अच्छा कर रहे हैं? अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम ही नहीं है। और इस कहानी में मोहम्मद शमी का भी नाम नहीं है। क्या मोहम्मद शमी अब हमेशा के लिए खत्म हो गए? क्योंकि T20 ODI वर्ल्ड कप 2023 का खेलने के बाद, आखिरी मुकाबला खेलने के बाद, उसके बाद कोई मैच खेले ही नहीं। कभी इंजर्ड की वजह से बाहर हो जाते हैं, कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब उनके ऊपर प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है। और इस हिसाब से लगता है कि मोहम्मद शमी का करियर अब खत्म हो गया। अब नहीं आया तो तक कब आएगा? मोहम्मद शमी का करियर अब खत्म। रजत पाटीदार, वो खिलाड़ी जो RCB को पहला कप जिताया, वो खिलाड़ी जिसे वेंकटेश्वर अय्यर ने कहा था बहुत अच्छा खिलाड़ी है, उनको वो भी अब टीम में नहीं है, कोई ग्रेड में नहीं है। और सरफराज खान भी टीम में नहीं है। पहले आए तो बहुत तेज, टेस्ट में अच्छा खासा किए हैं, ODI में भी अच्छा खासा किए हैं, उसके बाद गंभीर हेराफेरी में वो कहीं दिखे ही नहीं सरफराज खान। और आज वो हर तरफ से गायब है, चाहे T20 देख लो, चाहे ODI देख लो, चाहे टेस्ट देख लो। और कुछ समय पहले IPL में भी गायब हो गए थे। क्या उनका भी करियर खतरे में है? आप लोग के हिसाब से क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ये बात को जरूर बताना। क्या बॉर्डर गवास्कर सीरीज में जो हुआ था उसका असर है? क्या यह 5 खिलाड़ियों का करियर खत्म हो गया? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट में बीसीसीआई ने रखा ही नहीं, तो उस हिसाब से लगता है इनका करियर खत्म हो गया। बीसीसीआई ने कल एक लिस्ट निकाली है, जिसमें से A+ को हटा दिया। और A+ में बड़े बड़े धुरंधर रहते थे, जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब धुरंधर बड़े बड़े स्टार रहते थे। लेकिन उस लिस्ट को बीसीसीआई ने ही गायब कर दिया। और अक्षय पटेल के ऊपर एक कहानी बनती है, क्योंकि अक्षय पटेल वाइस कैप्टन है T20 वर्ल्ड कप के। और वाइस कैप्टन को, उस बंदे को हर फॉर्मेट में खिलाने की जगह आप लोग उसे टीम में नहीं रखे, सॉरी बी में नहीं C में रखे हैं। यानी वनडे में और टेस्ट में देख नहीं पाओगे, क्योंकि वो T20 पर खेलेंगे। मतलब जो C में खेलेंगे वो T20 पर खेलेंगे बस। और वाशिंगटन सुंदर वो बी ग्रेड में है, और मुझे लगता है कि वाशिंगटन सुंदर वो तीनों ग्रेड खेलेंगे, T20 ODI टेस्ट, क्योंकि वो बी ग्रेड में है। हो सकता है वो तीनों फॉर्मेट ही खेलें। और अक्षय पटेल को C में रखा है, यानी वो T20 भर के है। मुझे लगता है वही, क्योंकि उनका होगा नहीं ना। और अक्षय पटेल को C में डालने की वजह मुझे हो सकती है कि अक्षय पटेल सिर्फ T20 भर पे ध्यान दें, और टेस्ट में और ODI में वाशिंगटन सुंदर को डाला जाएगा, मतलब डाल दिया गया है, अब वो खेलेंगे। मोहम्मद शमी को लेकर बात करी जाए तो मोहम्मद शमी का मुझे लगता है करियर खत्म होने वाला है, क्योंकि मुश्ताक अली ट्रॉफी में 8 विकेट, सैयद अली मुल्तान ट्रॉफी में 9 विकेट। मतलब विकेट तो अच्छा है, मतलब परफॉर्मेंस तो अच्छा है, लेकिन उनको लिए नहीं जा रहा है, खिलाया नहीं जा रहा है, इंजर्ड बता दिया जा रहा है। मुझे लगता है उनका करियर ही खत्म है। जब नाम नहीं है तो मुझे लगता है ये खत्म है। जिन प्लेयर को A ग्रेड से B ग्रेड में डाला गया है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली है। सिराज, KL राहुल, हार्दिक, ऋषभ पंत A से B में आ गए हैं। और आप लोग को हम बताते हैं A ग्रेड में गिल, बुमराह, रविंद्र जडेजा, 3 खिलाड़ी हैं सिर्फ A ग्रेड में। B ग्रेड में कोहली, रोहित, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, वाशिंगटन सुंदर, श्रेयस अय्यर। मतलब A+ वाले को A में रख दिया है। हार्दिक, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल। ग्रेड C में संजू सैमसन, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, हर्षदीप सिंह। मतलब ये सब खिलाड़ी हैं। अब ये सब खिलाड़ियों को जनता कॉन्ट्रैक्ट में से इसलिए लाया गया कि प्लेयर जो है वो कम खेलें, जो चांस बनते हैं वो ज्यादा ही ना रहे, कम ही रहे। तो इस कॉन्टेस्ट को देखने के बाद आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा होगा? कौन सा प्लेयर को रहना चाहिए A में, कौन सा प्लेयर को B में रहना चाहिए, कौन सा प्लेयर को C में रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।